सक्सेस इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम लेकर आए फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7। तो आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा है क्या, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा जो समय के साथ दिशा में परिवर्तन होता है। मतलब वो समय के साथ क्या होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो दृष्टि धारा होता है वो दिशा के साथ क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता, वो मतलब सेम ही रहता है, उसको हम दृष्टि धारा कहते हैं, जिसको डीसी करंट कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेट करंट कहते हैं, जिसको एसी हम जानते हैं। क्या जानते हैं, एसी। जैसे देखिए, दिशा में परिवर्तन का मतलब ये है, जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर लेते हैं, इसमें हम चेक करते हैं, यहाँ से जो धारा हमारी ऐसे चलती है वो धारा हमारी क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी करंट। एसी करंट का मतलब क्या होता है, जो साइन चेंज होता रहता है, उसका साइन क्या होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। यानी ये प्लस है आपका, तो ये आपका क्या है, माइनस होना चाहिए, और ये आपका क्या होगा, प्लस। मतलब जो प्लस में जाए, प्लस के बाद फिर किस में आए, माइनस में आए, माइनस के बाद फिर प्लस में जाए। इस साइकिल को चलने में जो है चलते हैं, जो माइनस प्लस आता है, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। तो एक साइकिल जब ये पूरा करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल पूरा करता है, तो उनका योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये ऐसी करंट हमें क्या बताता है, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये, और यहाँ पर एक बात और आता है कि डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट। देखो, डायरेक्ट का मतलब उसका ये है कि जो ये इसमें परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब ये साइन ऐसे ही चल कर ही हम बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पर इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ से कोई करंट ऐसे आया, फिर ये ऐसे चला, फिर ऐसे आया, ऐसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस। तो ये नहीं कि यही फिगर जो बना है यही हमारा क्या होगा, सिंबल बताएगा किसका, प्रत्यावर्ती का। ये वाला नहीं बताएगा, ऐसी बात नहीं है। ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब साइन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ये नहीं कि इसको, अब देखिए एक हम और बना देते हैं, जैसे यहाँ पर एक फिगर ऐसे बनाते हैं हम। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि ये कैसा है, तो ये भी आपका प्रत्यावर्ती का सिंबल ही है। तो कैसे प्रत्यावर्ती का सिंबल हुआ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ऐसे जो परिपथ चलता है हमारा, जो करंट चलती है धारा, उसको हम कैसे बोलते हैं, अल्टरनेट करंट, यानी एसी करंट। ये किसका सिंबल है, सभी का एसी होता है। और डीसी का क्या होता है, वो डायरेक्ट करंट होता है। उसके बारे में हम देखते हैं सिंबल बनाकर। अब देखिए, यहाँ पर हम डीसी करंट के बारे में देखते हैं, डायरेक्ट करंट क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब है जो एक ही दिशा में, मतलब वो अपना जो है साइन नहीं चेंज करता, मतलब एक ही दिशा में चलता है। जैसे कि यहाँ से ये जो करंट है केवल किस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, ये केवल प्लस में ही चल रहा है। ऐसा ही नहीं केवल प्लस में ही चले। अब हम ये ऐसे, हम इसको हटाकर हम यहाँ पर भी ऐसे खींच दें, तो ये माइनस में सब साइन होगा। जो भी साइन होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए, क्योंकि वो साइन सेम होगा, मतलब उसके दिशा में परिवर्तन नहीं होता, एक ही दिशा में चलता है। उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। और सिंबल हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसे, हम सिंबल ऐसे भी एक बना सकते हैं। तो आप ये सिंबल आप ये नहीं कह सकते ये प्रत्यावर्ती का सिंबल है, इसलिए कि नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, मतलब साइन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इसको भी क्या कर सकते हैं, ये कहेंगे ये डायरेक्ट करंट का ही सिंबल बना हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं, हम आते हैं फिर किस पे। अब हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत धारा और वोल्टता के बीच में जो है हमें एक इक्वेशन निकालना है। तो हम ये फिगर में, हम ये इक्वेशन में एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितना चल रहा है, डिस्टेंस पाई चल रहा है, फिर पाई से 2 पाई चल रहा है, फिर वहाँ लास्ट तक क्या हो रहा है, ओमेगा टी। जो मतलब ये दिशा, मतलब ये दिशा से जो चल रहा है, ये दिशा में जो दिशा चलता है वो किस दिशा में, कोणीय वेग के द्वारा चलता है। किससे,
कोणीय वेग, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, ओमेगा टी। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, ओमेगा टी। यहाँ पर हम लोग ओम के नियम में हमने देखा था कि v अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आई के। ओम के नियम के अनुसार हमने देखा v अनुक्रमान होता है किसके, आई के। इसका ये मतलब होता है जैसे कि वोल्टता बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा भी क्या होगी, बढ़ता है। तो इस जो है ये फिगर में बना हुआ जो है, इसमें क्या बता रहा, वही दर्शा रहा है कि जितना धारा बढ़ेगा उतना जो है वोल्टता भी बढ़ेगी। मतलब धारा बढ़ने पर उसके वोल्ट में भी वृद्धि होगी, और इस धारा में कमी करेंगे तो इस वोल्ट में भी क्या होगा, कमी आएगा। तो इस जो सिंबल है इसका दो इक्वेशन बनता है, एक धारा का होता है और एक जो है हम किस में निकाल सकते हैं, वोल्ट में। तो हम इसको देखिए क्या होता है यहाँ पर, और एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, पहले हम वोल्टता के लिए निकालते हैं इक्वेशन। किसके लिए, वोल्टता के लिए। तो वोल्टता के लिए देखते हैं क्या इक्वेशन है मेरा। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है मेरा, v है, v लिखेंगे हम। तो मेरा इक्वेशन में जो यहाँ से हम जो सबसे लंबी दूरी होती है सिंबल का, उसको हम देखते हैं यहाँ पर, ये इसको हम नोट करते हैं v0। ये क्या है, वोल्ट का शिखर मान इसको कहते हैं, वोल्ट का शिखर मान। जैसे पहाड़ की शिखर होता है वैसे वोल्ट का शिखर मान क्या होता है, v0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या, v0। और जो ये साइकिल जो चल रहा है ये एक साइन रूल में चल रहा है, क्या, ज्या के फॉर्म में चल रहा है, मतलब कोणीय वेग में, कोण के सब। तो इसको हम लिखते हैं साइन, ये साइन के रूल में चल रहा है साइन। और किस वेग से चल रहा है, कोणीय वेग से। तो इसको हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी। तो जब कोई मतलब वोल्टता का इक्वेशन पूछे तो आपको क्या करना है, बताना है v बराबर होता है v0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर धारा के बारे में एक इक्वेशन निकालेंगे। अब बिल्कुल सेम है, पहले लिखेंगे क्या, धारा I बराबर, यहाँ पर धारा का शिखर मान क्या है, यहाँ से हम देखेंगे तो जो इस जगह का मान होता है, धारा का जो शिखर मान होता है वो क्या होता है, हम लिखेंगे I0। क्या लिखेंगे, I0। तो ये हो जाएगा I0, ये साइन के फॉर्म में ये भी चल रहा है तो इसको लिखेंगे साइन और ओमेगा टी, ये फर्स्ट ये सेकेंड। इन दो इक्वेशन से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जो है वर्ग मध्य मूल मान निकालना है, यानी IRMS। तो देखिए IRMS हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए क्या, इसका क्या मतलब है, किसी भी I का क्या करना है, I का IRMS निकालना है तो क्या करना होगा, पहले क्या करना है, रूट लगाना है। चलो रूट लगा दिए, किसमें, I पर, धारा पे निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या रहेगा, मीन, यानी मीन का मतलब है इसका एवरेज। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर स्क्वायर लगा देना, I के ऊपर क्या करना है, स्क्वायर। रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हम वर्ग करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा I स्क्वायर RMS बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, I स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हमें जो है ये टाइम पर डिपेंड करता है, यानी जो हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पर देखिए जो ये साइकिल चलती है वो एक साइकिल, देखिए यहाँ से प्रारंभिक हम मान लेते हैं 0 टाइम पर ये स्टार्ट होता है, किस पे, 0 पर। कहाँ तक जाता है, t तक। मतलब 0 से t तक हम देखेंगे, इसमें क्या है, ये t पे मतलब टाइम पर डिपेंड करता है। इसका साइन क्या है, किस पे चलता है, प्रत्यावर्ती, टाइम पर डिपेंड करता है। तो इसका हमें क्या निकाल लेना है, वही एवरेज निकालना। तो इसको हम क्या करेंगे, टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन देखिए कैसा होगा, I स्क्वायर RMS बराबर, ये इसको हटाएंगे तो यहाँ समाकलन इंटीग्रेशन लगेगा, I स्क्वायर क्या हो जाएगा, टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो dt अपॉन समाकलन dt। तो यहाँ क्या, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक समाकलन। मैथ वाले बच्चों को समझ में आता होगा, 0 to t। इसके बाद यहाँ भी 0 से t तक हमें क्या करना है।
तो यहाँ पर अब देखेंगे हम क्या लिख लेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, यहाँ पर अब क्या करना है, आई स्क्वायर का आई का मान रखना है। आई का मान क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम बिल्कुल यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, 0 टू टी, यहाँ पे लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है डी टी, बटे में क्या इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, टी निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, टी। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं। तो ये आई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, यहाँ पर 0 टू टी, ये टी बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, तो यहाँ 0 से 2 तक, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी डी टी। तो जो यहाँ आई नॉट है इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ इसी का अवकलन होता, समाकलन होगा, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, इसलिए इसको हम बाहर ले लेंगे। तो हम अगले स्टेप में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ क्या है हमारा, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या लेना है, इसको आई नॉट को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, क्या हुआ, आई नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या है, टी। तो अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर देखिए जब स्क्वायर हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो यहाँ साइन के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी, यहाँ साइन स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों में लगा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल सिंपल से, अब इसका क्या करते हैं, हमको एक पता है एक फॉर्मूला कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो हम क्या करते हैं, ये इसको इस साइड लेकर आते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे बना लेंगे 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x, यानी जो है जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर 2 है, ये 2 को हम कहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये वाला 2 आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी के दर पे हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए किसको, इसको बिल्कुल सिंपल से आप जानिए। तो ये क्या है, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमें समाकलन अभी पता नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, इसको वर्ग हटाना होता है, इसलिए ये फार्मूले में चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के दर पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस, अब यहाँ देखिए 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, या फिर ये एंगल यहीं बिल्कुल वैसे लिख लेंगे ओमेगा टी, उसके बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है, ये आपका डी टी। अब क्या करना है, इसको अलग अलग हम बांट लेते हैं। जो यहाँ 1/2 है इसको हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि संख्या का अवकलन समाकलन नहीं होता है, इसको हम बाहर ले लेंगे। आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन, ये बाहर आएगा 2t, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसको हम समाकलन करते हैं, इसका समाकलन क्या होगा वो देख लीजिए, आई स्क्वायर आर एम एस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। बिल्कुल सिंपल देखिए, 1 का क्या होता है, 1 का जब समाकलन करेंगे तो जो यहाँ 1 का समाकलन करेंगे उसका हो जाएगा क्या, पूरा पूरा t बन जाता है। क्या बनेगा, यहाँ पर ये dt के सापेक्ष होता है, तो 1 का जब समाकलन करेंगे तो t आ जाएगा। माइनस यहाँ पर है, कॉस का समाकलन होता है साइन, कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन, तो इसको हम लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी। क्या लिखना है, साइन 2 ओमेगा टी। अब क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ इसके गुणे में जो टी के गुणे में जो रहता है समाकलन करने के बाद उसको उसी में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं।
समाकलन के रूल से कॉस ओमेगा, कॉस का चेंज होता है साइन टू ओमेगा टी, और जो इसके गुणे में रहता है टी के गुणे में, उस क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी के गुणे में जो होता है उसको हम उसी से भाग दे देते हैं। ये समाकलन का रूल है। जब समाकलन कर देते हैं, जो इसकी लिमिट होती है वो लिमिट लगा देंगे टी 0। तो ये लिमिट कहाँ तक हम लिख सकते हैं, 0 से टी तक। अब क्या होता है, एक बार सभी में हमें टी का मान, टी के स्थान पे कैपिटल टी रखना है, फिर एक बार इसकी सीमा क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट अपान 2t, क्या रखना है, एक बार इसमें t रखना है माइनस, फिर क्या लिखना है साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी। बाकी अब क्या करना है, इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसमें 0 रखेंगे ये वाले में तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको ध्यान ये देना है कि बटे में यहाँ पर क्या है, पूरे का 2 पाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे आई नॉट स्क्वायर यहाँ 2t, इसका मान t यहाँ पर है, t लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पर देखिए साइन 2 ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर t की वैल्यू क्या होता है, ये आवर्तकाल का फार्मूला होता है t बराबर, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं t बराबर हम लिख सकते हैं पाई अपान 2 ओमेगा। t बराबर क्या होता है आवर्तकाल के, पाई अपान 2 ओमेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे t के स्थान पर पाई अपान 2 ओमेगा, पूरे बटा क्या है 2 ओमेगा। ये से इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर साइन 180 अंश मिल रहा है, तो साइन 180 अंश का मान होता है 0। क्या होता है, साइन 180 अंश का मान होता है 0। तो ये वाला पद क्या हो जाएंगे, पूरा पूरा 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपान 2t, उसके बाद यहाँ पर क्या है t माइनस, ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ आई स्क्वायर आर एम एस बराबर हम लिख सकते हैं, कितना मान आया है यहाँ पर, आई नॉट स्क्वायर यहाँ इंटू क्या है t अपॉन क्या है 2t, t से t कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। आई स्क्वायर आर एम एस बराबर हो जाएगा कितना, आई नॉट स्क्वायर अपान 2। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाला आपका करनी में जाता है, तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो हम इसको लिखेंगे आई आर एम एस बराबर लिख सकते हैं कितना, ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा है वो बाहर करने से आ जाएगा आई नॉट, और ये रूट में ही रहेगा। तो जो धारा का वर्ग मध्यमूल मान है वो मेरा क्या होगा, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान √2। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग, क्या है अभी हमने जो है साइन ग्राफ से हमने निकाला था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या पता करना, आई आर एम एस बराबर क्या करना है, धारा को रूट लगाना है, उसके ऊपर स्क्वायर करना है, उसका एवरेज निकालना है। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर करनी हटाने के लिए ऐसा किया। तो यहाँ आई स्क्वायर आर एम एस हो गया, यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये एवरेज निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से t तक, क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 टू t तक dt। तो क्या करते हैं, जब इसका हमें समाकलन करना होता है, यहाँ पर t आएगा क्योंकि t के सापेक्ष में है तो t आ जाएगा। तो इसको कांस्टेंट 1/t को बाहर ले लेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर आएंगे आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी
इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, इसको बाहर ले लिए। अब यहाँ पर बाहर आ गया 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब क्या करते हैं, इसको हमें चेंज करना है। वो चेंज करने का हमने यहाँ बताया cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस cos 2x। इसको इस साइड ले लिया, इसको इस साइड ले लिया। अब 2 को यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड में रख दिया, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान जैसे यहाँ पर 2, यहाँ देखिए 2x था ना, x मेरा क्या है, इसमें t है, ये बाकी कौन संख्या है 2, ओमेगा t यहाँ पर रख लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अपॉन में 2 है, इसको बाहर ले लिया 2t। इसके बाद फिर इसका हमें समाकलन किया, 1 का हो जाएगा t और cos का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t। जो यहाँ पे t के गुणे में कोई भी संख्या रहता है उससे हम क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। तो ये इसका लिमिट 0 टू t तक है। तो पहला लिमिट रखेंगे t, फिर ये वाले लिमिट इसमें रखेंगे, फिर माइनस करके जो लोअर लिमिट होता है वो रखते हैं। लोअर लिमिट 0 0 है, इसलिए पूरा पूरा वो कैंसिल हो जाता है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ t माइनस साइन, और यहाँ पे t का मान, आवर्तकाल का मान हम जानते हैं पाई अपॉन 2 ओमेगा, पाई अपॉन 2 ओमेगा। ये इससे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन 180 अंश का मान होता है 0, तो यहाँ पर हम उसको क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। ये वाला t, ये t से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ये वाली संख्या किस में हो जाएगी, रूट में हो जाएगी। अब जो रूट में हो जाएगी, आई नॉट स्क्वायर मतलब स्क्वायर है तो करेंट से बाहर आ जाएगी, और 2 तो करेंट से बाहर नहीं आएगी, इसलिए रूट में ही रहेगा। तो ये आपका वर्ग मदमूल मान आ गया। इसी पर अकॉर्डिंग दो या तीन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं आखिर जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर जो है, विभवांतर का वर्ग मदमूल मान ज्ञात करना। विभवांतर का अभी हम लोग देखे हैं कि जो है धारा का वर्ग मदमूल मान निकाले थे। धारा का वर्ग मदमूल मान क्या है, RMS बराबर आई नॉट अपॉन रूट 2। तो आपसे विभवांतर भी पूछे, क्या बोले, विभवांतर का भी, तो आप क्या कहेंगे, VRMS बराबर क्या लिखेंगे, V नॉट अपॉन रूट 2 आप लिख सकते हैं। जो V नॉट होता है वो क्या, ये वोल्ट का शिखर मान होता है। क्या होता है, वोल्ट का शिखर मान होता है, शिखर मान। और ये वाला जो है धारा का शिखर मान होता है। क्या होता है, धारा का शिखर मान। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग मदमूल मान 220 वोल्ट है। क्या है, वर्ग मदमूल मान 220 वोल्ट है। तो विभव का शिखर मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम जानते हैं VRMS बराबर हम क्या लिखते हैं, V नॉट अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जो हमारा वर्ग मदमूल मान है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग वर्ग मदमूल मान कितना दिया है, 220 वोल्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 220 वोल्ट, तो ये हम लिख देंगे 220 हो जाएगा। यहाँ पर V नॉट अपॉन रूट 2, तो यहाँ से देखिए 220 हो गया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कहाँ करा देना है, यहाँ पे करा देना। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे तो ये हो जाएगा V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 220 रूट 2। ये आपका जो है क्वेश्चन, धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा, 220 रूट 2। वही आपसे पूछा कि वर्ग मदमूल मान इतना दिया है, तो आपका क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान, विभव का शिखर मान क्या होगा। तो बिल्कुल ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही देखिए, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान, यानी धारा का शीर्ष मान चाहे शिखर मान एक ही बात है, उसे हम नोट करते हैं। ई नॉट बराबर कितना है, रूट 2 एम्पियर है। अब आपसे पूछा है कि धारा का वर्ग मदमूल मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, धारा का वर्ग मदमूल मान। तो आप जानते हैं धारा का वर्ग मदमूल मान IRMS बराबर आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, रूट 2 एम्पियर, और नीचे कितना है, रूट 2। रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। IRMS बराबर हो जाएगा आपका 1 एम्पियर।
अब देखते हैं ये क्वेश्चन। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है I बराबर 100√2 साइन 100 पाई टी है। तो धारा का वर्ग मध्य मूल मान ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना और आवृत्ति को ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो हम देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे करेंगे। देखिए हल बिल्कुल सिंपल करना है। आप अभी लिखे थे I बराबर होता है, यहाँ पे दिया 100√2 साइन 100 पाई टी। इसको हमें तुलना करना है विद्युत धारा का व्यापक समीकरण से। धारा का व्यापक समीकरण क्या है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी से क्या करना है? तुलना करना है, कंपेयर करना है। तुलना करने पर तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो I नॉट, देखिए साइन के जितने पहले हैं वो क्या है? धारा का शिखर मान, यानी आपका I नॉट बराबर हम लिख सकते हैं 100√2। क्या है? 100√2। और उसके बाद हम यहाँ पे तुलना करेंगे। देखिए ओमेगा टी ये के बराबर, ये पूरा ये है, उसको लिख लेंगे। तो ओमेगा टी बराबर हम लिखेंगे क्या है? 100 पाई टी। ये मान मेरा आ गया इनसे तुलना करने पर। ये इनसे ये वाले का तुलना हुआ, इससे इसका तुलना हुआ। अब हमें इसको क्या करना है? हमें वर्ग मध्य मूल मान ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? धारा का वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है? धारा क्या है? तो I बराबर क्या होता है? I नॉट अपॉन √2। तो यहाँ पर हम देखेंगे I बराबर हम क्या देख सकते हैं? I नॉट का मान हमारा यहाँ निकल चुका है 100√2। क्या है? 100√2 अपॉन नीचे क्या है? √2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा 100 एम्पियर। मतलब क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो हमारा धारा का वर्ग मध्य मूल मान आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ आवृत्ति ज्ञात करना है। आवृत्ति मतलब F ज्ञात करना है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए W का क्या होता है? 2 पाई F। 2 पाई F होता है और यहाँ पर T लिखा है, T लिख लेंगे। यहाँ 100 पाई T। तो यहाँ से क्या करना है? T से T कैंसिल करा लेना है, पाई से पाई कैंसिल करा लेना है, बचेगा 2F बराबर 100। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 50। ये क्या आ जाएगा? 50। तो F हमारा कितना है? F जो है इसका मात्रा हर्टेज होता है, तो हम लिखेंगे F बराबर 50 हर्टेज। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल देखेंगे तरीका क्या है हमारा। यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा, चाहे धारा का समीकरण कहे चाहे वोल्ट का समीकरण करें, हमको बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे L परिपथ, C परिपथ, R परिपथ क्या होते हैं और उसके बारे में समझाएंगे पूरे डिटेल में। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को